आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन सीरीज़ में लेसन नंबर 14 में हम इंग्लिश के कुछ मज़ीद वर्ड्स और फ्रेजेस सीखेंगे। शुरू करते हैं अपना लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू लेसन। क्या ये मुश्किल है? Is it difficult? Is it difficult? Is it difficult? क्या ये मुश्किल है? Is it difficult? मैं गुम हो गया हूँ। I'm lost. I'm lost. I am lost. मैं गुम हो गया हूँ। I'm lost. मैं confused हूँ। I'm confused. I'm confused. I'm confused. मैं confused हूँ। I'm confused. आप फारिग औकात में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? आप फारिग औकात में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do in your free time? मैं फिल्में देखना पसंद करता हूँ। I like watching movies. I like watching movies. I like watching movies. याद रखें कि सी और वॉच में फ़र्क होता है। आप टीवी को वॉच करते हैं जबकि आप सीनरी को सी करते हैं। ठीक है जी, इन दोनों का मतलब देखना होता है, लेकिन वॉच जो है आप मूवी करते हैं, टीवी को करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं। मैं फिल्में देखना पसंद करता हूँ। आई लाइक वॉचिंग मूवीज़। मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। I like listening to music. मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ। I like listening to music. मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। I like reading books. I like reading books. I like reading books. मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। I like reading books. मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। I like watching television. I like watching television. I like watching television. मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ। I like watching television. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। I am with my friends. I am with my friends. I am with my friends. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। I am with my friends. मैं फैमिली के साथ हूँ। मैं फैमिली के साथ था। I was with my family. I was with my family. I was with my family. मैं फैमिली के साथ था। पास्ट में है ये। I was with my family. आप कैसा महसूस कर रहे हैं? How do you feel? डॉक्टर के पास जाएं तो आपसे पूछेगा How do you feel? How do you feel? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? How do you feel? मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling lazy. ये I am की शॉर्ट फॉर्म आप I अपॉस्ट्रोफी M I am भी लिख सकते हैं, और ये I am भी आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो मैं आमतौर पे जल्दी में इसी चीज़ को I am पढ़ दूंगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ की पढ़ने की आदत हो, क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं वो जल्दी में पढ़ते हैं। I am feeling lazy. मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling lazy.
मैं सुस्त हूँ। I am lazy. I'm lazy. I'm lazy. मैं सुस्त हूँ। I'm lazy. मैं बीमार महसूस करता हूँ। I feel sick. I feel sick. I feel sick. मैं बीमार महसूस करता हूँ। I feel sick. मैं बीमार हूँ। I am sick. मैं बीमार महसूस करता हूँ, वो फीलिंग आ गई। I feel sick. लेकिन अगर मैं वाकई में बीमार हूँ तो मैं कहूँगा I am sick. I am sick. मैं बीमार हूँ। I am sick. मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। I am feeling fine. I'm feeling okay. I'm feeling fine. मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling fine. मैं ठीक हूँ। I am fine. I'm fine. I am fine. मैं ठीक हूँ। I am fine. मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling weird. I'm feeling weird. I am feeling weird. मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ। I'm feeling weird. आप अजीबोगरीब हैं। You are weird. Weird का मतलब होता है अजीबोगरीब, strange. जो अजीब होता है वो सिर्फ strange होता है, लेकिन जो अजीबोगरीब किस्म की चीज़ होती है वो फिर होता है weird. Weird जो है वो बुरे मानी में strange को कहते हैं, अजीब को कहते हैं। या तू तो अजीब ही है। You are weird. You are weird. आप अजीबोगरीब हैं। You are weird. यहाँ पे आप यू अपोस्ट्रॉफी आर ई भी लिख सकते हैं और उसको पढ़ेंगे यू आर वियर्ड। ठीक है जी। आमतौर पर लिखने में हम इसको पूरा लिखते हैं, इंग्लिश जो प्रॉपर राइटिंग है, लेकिन बोलने में फिर हम उसको यू आर वियर्ड पढ़ते हैं। और जो स्लैंग इंग्लिश है या जो इनफॉर्मल इंग्लिश होती है उसमें आप किसी तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। पूछने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर आस्किंग। थैंक्स फॉर आस्किंग। आपसे पूछें आप कैसे हैं तो आप पूछेंगे आई एम फीलिंग फाइन या आई एम ओके। थैंक्स फॉर आस्किंग। या फिर आप सिर्फ थैंक कहेंगे थैंक यू। थैंक्स फॉर आस्किंग। पूछने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं परेशान था। आई वॉज वरीड। I was worried. I was worried. मैं परेशान था। I was worried. क्या आप घर पर हैं? Are you home? या आप ये भी पूछ सकते हैं Are you at home? दोनों ठीक हैं। Are you home? जो बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश में पूछते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में आप पूछेंगे Are you at home? क्या आप घर पर हैं? Are you home? या फिर Are you at home? मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting. I am waiting. I am waiting. मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। I was waiting for you. I was waiting for you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। I was waiting for you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। I am waiting for you. मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा। I will be waiting for you. ठीक है जी। ये मैंने आपको ये सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है I am waiting, और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा I will be waiting. आप बहुत अच्छे हैं। You are so nice. You are so nice. You are so nice. आप बहुत अच्छे हैं। You are so nice. Guys and girls, इस दफ़ा जो है मैं पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश में रिपीट करूँगा। आप गौर से सुने, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स एक तो बेहतर होंगी, दूसरी आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगी।
learn English through Hindi and Urdu, common words and sentences. Lesson number 14 by ifechtner.com. Is it difficult? I'm lost. I'm confused. What do you like to do in your free time? I like watching movies. I like listening to music. I like reading books. I like watching television. I am with my friends. I'm with my friends. I was with my family. How do you feel? I'm feeling lazy. I am lazy. In fact, I am lazy. दरअसल मैं सुस्त हूँ. I feel sick. I am sick. I'm feeling fine. I am fine. I'm feeling weird. You are weird. Thanks for asking. I was worried. Are you home? Are you at home? I'm waiting. I'm waiting for you. I'm waiting for her. I'm waiting for them. I was waiting for you. I am waiting for you. I will be waiting for you. You are so nice. Guys and girls, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का. इस दफ़ा जो है आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे. मैं उर्दू में सेंटेंस बोलूँगा और आपको यहाँ से पढ़ के उस चीज़ को इंग्लिश में बोलना है. शुरू करते हैं. क्या ये मुश्किल है? बोलें. जी. इज़ इट डिफ़िकल्ट? मैं गुम गया हूँ. बोलें. जी. आई एम लॉस्ट. मैं कंफ्यूज्ड हूँ. बोलें. आई एम कंफ्यूज्ड. आप फारिग औकात में क्या काम करना पसंद करते हैं? बोलें. जी. What do you like to do in your free time? मैं फिल्में देखना पसंद करता हूँ. बोलें. जी. I like watching movies. मैं म्यूज़िक सुनना पसंद करता हूँ. I like listening to music. बोलें आप. बिल्कुल ठीक. I like listening to music. मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ. बोलें. जी. I like reading books. मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ. बोलें. जी. I like watching television. तो मुज़क्कर और मोनस के लिए इंग्लिश में सेम चीज़ होती है. जब हम अपनी बात कर रहे हों. I like watching television. मैं टीवी देखना पसंद करता हूँ या फिर मैं टीवी देखना पसंद करती हूँ. उसके लिए हम कहेंगे I like watching television. लेकिन जब हम किसी और की बात कर रहे हों उसकी यानी कि वो टीवी देखना पसंद करता है तो इसको हम कहेंगे he likes watching TV. और अगर ये हो कि वो टीवी देखना पसंद करती है तो ये होगा she likes watching TV. ठीक है जी. थर्ड पर्सन के साथ आप देखें वर्ब के साथ हम एस ऐड कर देते हैं और ही और शी ऐड करते हैं उस लड़के या उस लड़की के लिए. मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ. बोलें. जी. आई एम विद माई फ्रेंड्स. मैं फैमिली के साथ हूँ.
या मैं फैमिली के साथ था। बोलें जी, आई वॉज विद माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा, इसको क्या कहेंगे? जी, आई विल बी विद माई फैमिली। विल बी। कभी कभार हम शैल और विल में डिफरेंस करते हैं। शैल होता है जब मैं मतलब 100% श्योर ना हूँ, तो मैं कहूँगा आई शैल बी विद माई फैमिली, कि शायद तकरीबन मैं अपनी फैमिली के साथ हूँगा। लेकिन अगर मैं 100% श्योर हूँ तो मैं कहूँगा आई विल बी विद माई फैमिली। ठीक है जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलें आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बोलें जी, हाउ डू यू फील? मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। बोलें जी, आई एम फीलिंग लेज़ी। मैं सुस्त हूँ। बोलें जी, आई एम लेज़ी। मैं बीमार महसूस करता हूँ। बोलें जी, आई फील सिक। मैं बीमार हूँ। जी, आई एम सिक। बिल्कुल ठीक। मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। बोलें जी, आई एम फीलिंग फाइन। मैं ठीक हूँ। बोलें बिल्कुल ठीक, आई एम फाइन। मैं अजीब महसूस कर रहा हूँ। बोलें जी, बिल्कुल ठीक, आई एम फीलिंग वियर्ड या फिर आई एम फीलिंग स्ट्रेंज। आप अजीब व गरीब हैं, तुम अजीब ही हो यार। बोलें जी, यू आर वियर्ड। पूछने का शुक्रिया। बोलें बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर आस्किंग। मैं परेशान था। बोलें जी, आई वॉज वरीड। क्या आप घर पे हैं? बोलें बिल्कुल ठीक, आर यू होम या फिर आर यू एट होम। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलें जी, आई एम वेटिंग। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। बोलें जी, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छे हैं। बोलें जी, यू आर सो नाइस। तो गाइस एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। अगर आपको मज़ीद कुछ इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी हैं तो ifactioner.com पे विज़िट करें। इस वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगा ब्रेक के बाद। Until then, take care. Bye.